नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे इतिहास की प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाएं, 5 महिलाओं का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। पिछली वीडियो में जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जाकर के देख लेना। दोस्तों, अब नाम आता है महिला का जो आगे है वो है कर्मावती जी। दोस्तों, कर्मावती जो है वो मेवाड़ के यशस्वी राणा सांगा की ये पत्नी थी। 1528 में जब राणा सांगा जी की मृत्यु हो गई थी खानवा के युद्ध में, तो इस पर रानी कर्मावती ने अपने पुत्र जो विक्रमादित्य उनको वो शासक बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मुगल बादशाह से बाबर से अनुरोध किया था कि अगर वे विक्रमादित्य को शासक बनाने में सहयोग करेंगे तो वह उन्हें रणथंभौर दे देगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे ये योजना क्रियान्वित हो पाती उससे पहले हुआ यह कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1531 में रतन सिंह की मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य मेवाड़ का राणा बना। विक्रमादित्य के समय 1533 में गुजरात का सुल्तान था दोस्तों, उस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी, परंतु हुमायूं समय पर मदद नहीं कर सका, तो फिर मजबूरी में राणा को बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब क्या होता है कि 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। किसने? बहादुर शाह ने। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेजकर देवरिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने गुजराती सेना का मुकाबला किया। राजपूत योद्धा लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। महिलाओं ने रानी कर्मावती के नेतृत्व में जबर कर लिया। और ये दोस्तों चित्तौड़ का कौन सा शाखा है? ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। अब अगली महिला देखते हैं, पन्ना दाई। राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की दाई माँ थी ये। 1536 ईस्वी में जब राणा रायमल के पराक्रमी पुत्र पृथ्वीराज का अनुसर पुत्र दासी पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ का शासक बन गया। बनवीर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, परंतु पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी देकर तो 1540 ईस्वी में बनवीर को पराजित कर उदय सिंह ने चित्तौड़ को पुनः क्या कर लिया? हासिल कर लिया। 2 महिलाएं हो चुकी हैं, महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, दोनों ध्यान रखना। इसके बाद आते थे तो जयवंता बाई। कोई आपको बताता नहीं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जयवंता बाई ये पाली के सोनगार चौहान अखिराज या अखलार राज की ये पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ हुआ था। जयवंता बाई से ही 9 मई 1540 ईस्वी को प्रताप का क्या हुआ था? जन्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धीर बाई। महाराणा उदय सिंह की पत्नी धीर बाई को भटियाणी रानी भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, उदय सिंह के द्वितीय पुत्र जगमाल का जन्म धीर बाई से हुआ था। उदयपुर ने भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर के उदय सिंह ने और जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जबकि ज्येष्ठता के आधार पर प्रताप इसका क्या था? अधिकारी था। नंबर 10 पर आते तो फूल कंवर। जयमल राठौर की बहन थी ये फूल कंवर। मेवाड़ में आमेट के ठिकानेदार फतेह सिंह फत्ता की ये क्या थी? पत्नी थी। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय 23 फरवरी 1568 ईस्वी को राजपूत महिलाओं ने फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर कर लिया। अजमादे पंवार नंबर 11 पर आएगी। अजमादे पंवार वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की पत्नी थी। हाँ जी, अजमादे पंवार। इन्होंने कष्ट और निर्वासन के दिनों में राणा प्रताप के साथ रहकर उनकी सेवा की थी। अमर सिंह का जन्म जो है वो अजमादे पंवार से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रूठी रानी जैसलमेर के भाटी शासक लूण शरण की ये बेटी थी। और मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ इनका विवाह हुआ था, परंतु विवाह के बाद ये मालदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रहने लगी। अजमेर पर शेरशाह सूरी अधिकार से पूर्व वह कोसाने पड़ता है जोधपुर में, और गुंदोज पाली में रहने के बाद अंततः केरवा राज संबंध में ये चली गई थी। मालदेव की मृत्यु के समय वह भी सती हो गई। रानी उन्मादी राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे आती है चारुमती। किशनगढ़ की राठौरी राजकुमारी चारुमती का विवाह 1660 ईस्वी में मेवाड़ के राणा राज सिंह के साथ संपन्न हुआ। पहले यह विवाह मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ हुआ था। इस विवाह ने औरंगजेब के साथ
राज सिंह के संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी। इसके बाद आती है दोस्तों राम रसदे। ये राज सिंह की पत्नी राम रसदे अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी। राम रसदे ने देवबारी उदयपुर में दोस्तों 1675 में जया बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिसे त्रिमुख बावड़ी कहते हैं। इस बावड़ी पर ही दोस्तों रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण हुई थी। इसके बाद आती है हादी रानी। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री, जिसका विवाह सलूम्बर के चूड़ावत रतन सिंह के साथ हुआ। सहल कंवर राजस्थान के इतिहास में हादी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान राणा के आदेश पर रावत रतन सिंह मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना पड़ा। रतन सिंह द्वारा निशानी मांगे जाने पर हादी रानी ने अपना सिर काटकर निशानी रूप में भेजा। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट चैनल सब्सक्राइब कर लेना।